आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं मसीह लोगों को चर्च में जा कर के ये 3 पाप नहीं करना चाहिए। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को कभी भी जब आप लोग चर्च जाते हो तो चर्च जा कर के आपको ये 3 पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो बाइबल में इस बात को परमेश्वर ने स्पष्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, वो सबसे पहले वो कौन से 3 पाप हैं जो हमें चर्च में जाने के बाद नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले में लिखा हुआ है ध्यानात्मक और पवित्र आत्मा का अपमान करना। आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही लोग होते हैं जो अपने जीवन में चर्च में जाते हैं, तो चर्च में जाने के बाद उनका जो मन होता है, जो उनका ध्यान होता है, वो अलग होता है, यानी कि वो किसी और में होता है। और परमेश्वर कहता है कि वो पवित्र आत्मा का अपमान करता है। और परमेश्वर इस बात को कहता है कि आप लोगों को कभी भी अपने जीवन में अपमान नहीं करना चाहिए। परमेश्वर इस बात को कहता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, बाइबल में कहा गया है कि पवित्र आत्मा का अपमान करना एक गंभीर पाप है। और मत्ती की पुस्तक अध्याय 12 से 31 और 32 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, यह पाप चर्च में या कहीं भी नहीं करनी चाहिए। जब कोई जानबूझकर पवित्र आत्मा का उपेक्षा करता है तो वो अपने आत्मा को खतरे में डालता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जब आप लोग चर्च में जाओ और आप लोग जानते हो कि हमें अपने जीवन में ये 3 पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप जानबूझकर ये पाप करते हो, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा की उपेक्षा जो होती है, वो परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी आत्मा को खतरे में डाल रहे हो, यानी कि तुम अपनी आत्मा को बहुत सारी मुसीबतों में डाल रहे हो। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को बच करके रहना चाहिए। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरों को नीचा दिखाना या विवाद करना। आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में जब चर्च जाते हैं तो चर्च जाते समय वो लोग दूसरों से क्या करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं और दूसरों से विवाद कर लेते हैं। तो लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपके जीवन में खतरा हो सकता है। प्रभु कहता है कि आप लोग अपने जीवन में एक सच्चे मसीही नहीं हो सकते। इसीलिए आप लोगों को अपने जीवन में कभी भी किसी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और ना ही कभी विवाद करना चाहिए चर्च के अंदर। ना कि आप लोग चर्च के बाहर करो, ना कि एक मसीह जीवन जीने वाला व्यक्ति वो चर्च के अंदर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर इस बात को स्पष्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, बाइबल कहती है कि मसीही समुदाय में एकता होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मसीही जो समुदाय, यानी जो मसीही लोग हैं, उन सभी लोगों के जीवन में क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। और परमेश्वर कहता है, कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 1 से 10 में लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ते हैं, अगर चर्च में लोग आपस में लड़ते हैं या दूसरों को नीचा दिखाते हैं, यह तो परमेश्वर कहता है यह एक पाप है और जो चर्च के उपदेश और संगति के खिलाफ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर चर्च में लोग आपस में झगड़ते हैं या लड़ते हैं तो परमेश्वर कहता है वो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। तो यहाँ परमेश्वर कहता है एक पाप है ये हमारे जीवन में, एक दूसरे को अगर नीचा दिखाते हैं या एक दूसरे से झगड़ते हैं तो ये हमारे जीवन में पाप है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो चर्च के उपदेश और संगति के खिलाफ हो सकता है, यानी वो परमेश्वर के खिलाफ है, वो संगति के खिलाफ है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हमें अपने जीवन में संगत में रहना चाहिए। यानी कि जब संगति होती है, जब वहाँ पर बैठते हैं, तो हमें अपने जीवन में सिर्फ प्रभु को ध्यान करना चाहिए, प्रभु के वचन के तहत चलना चाहिए और हमें एक दूसरे से मिल करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। परमेश्वर इस बात को कहता है। और दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे 3 में कहता है अपराधों का संयस्न करना, यानी कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है
कि बहुत से ऐसे मसीही लोग होते हैं जो आज चर्च के अंदर भी अपराध करते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को मारना पीटना, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को करते हैं। वो लोग अपराध करते हैं और अपराध करने वाला व्यक्ति, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई जानबूझकर पाप करता है और उसे स्वीकार करता है तो यह पाप है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 से 9 में लिखा हुआ है, चर्च में आने पर एक मसीही व्यक्ति को अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए और पवित्र आत्मा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए कि जब आप चर्च में आते हो तो चर्च में आने के बाद एक मसीही जीवन जीने वाला व्यक्ति को अपने पापों का क्या करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कहता है कि आपको पवित्रताई का जीवन जीने का प्रयास करना, यानी परमेश्वर के इस बताए हुए मार्ग पे अगर हम अपने जीवन में चलते हैं और परमेश्वर कहता है कि आपको पवित्रताई का जीवन जीना चाहिए, यानी कि सच्चाई का, प्रभु के वचन का जीवन जीना चाहिए। आपको कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए या किसी के खिलाफ जाना नहीं चाहिए और अपने जीवन में एक सच्चे मसीह की तरह अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है यही आपके जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।